हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में मैं कॉटन के ट्राउज़र के लिए एक सुंदर सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले पेस्टिंग वाली बुकरम में से हमें 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर लेनी है। पट्टी की लंबाई उतनी ही रहेगी जितनी आपके ट्राउज़र के पौंचे की चौड़ाई है। यहाँ पर मैं 18 इंच लंबी पट्टी ले रही हूँ। अब हमें ऐसा कोई राउंड ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसकी हेल्प से हम इसके ऊपर हाफ सर्कुलर शेप ड्रॉ करेंगे। तो अब इस पट्टी को हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर एक हाफ सर्कुलर शेप ड्रॉ करेंगे। आप शेप ड्रॉ करने के लिए किसी ढक्कन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेप के रोल का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर शेप ड्रॉ कर देंगे और अब हम इसे कट कर देंगे। इस तरीके से कट करने के बाद हम इसको अच्छे से ट्रिम कर लेंगे और हमारे पास एक कटवर्क वाला पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा चिपकाएंगे। ये कपड़ा मैंने ट्राउज़र में से ही कट किया है। अब दोनों पौंचों के लिए मैंने ये कटवर्क वाले पैटर्न बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक और कपड़ा लेंगे और कटवर्क वाले पैटर्न को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। बुकरम से ना दूर लगानी है और ना ही बुकरम के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अगर आप सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे तभी आपका कटवर्क एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इस सिलाई को लगाते हुए आपको कोई भी जल्दी नहीं मचानी है। धीरे धीरे आपको बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इसको पिनअप कर लीजिए नीचे वाले कपड़े के साथ और उसके बाद ही सिलाई लगाइएगा इसके ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि सिलाई लगाते लगाते नीचे वाला कपड़ा अपनी जगह से हिल जाता है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमें अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेना है इस तरह से। अब हम इसके बीच में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धागा ना कटे। हमें सिर्फ कपड़े के ऊपर कट्स लगाने हैं। अच्छे से कट्स लगाने के बाद हम इसे सीधा कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इसकी किनारी पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। कपड़े को हम अच्छे से खींच लेंगे, बिल्कुल बल नहीं पड़ने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कटवर्क वाला हिस्सा तैयार हो गया है। अब हम कपड़े की कुछ स्ट्रिप्स लेंगे जिनकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच। इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और हाफ इंच चौड़ी एक पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है, बहुत ही सफाई से। ये देखिए, इस तरीके से हम इस पट्टी को फ़ोल्ड करते जाएंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम इसके दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3-3 इंच लंबे टुकड़े कट कर दिए हैं। ट्राउज़र के एक पौंचे के लिए आपको इस तरह के तकरीबन 30 टुकड़े चाहिए होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच और इसकी लंबाई हमें उतनी ही लेनी है जितनी हमारे पौंचे की चौड़ाई है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच और इसके बीच में मैंने 1.5 इंच चौड़ा एक पैनल ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमने 3-3 इंच की पट्टियाँ बनाकर तैयार की थी उसे हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी पेन की हेल्प से उसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से हम इन पट्टियों को रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इनके बीच में हमें आधा इंच से ज़्यादा गैप नहीं रखना है। तो इस तरह से एक साइड पट्टियाँ अटैच करने के बाद हम दूसरी तरफ भी इनको सीधा करके सिलाई लगाते जाएंगे और दूसरी सिलाई भी हमें उसी लाइन पर लगानी है जो हमने पेन से ड्रॉ की थी।
तो इसी तरह से हम सारी पट्टियों को अच्छे से इसके ऊपर सिल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलने के बाद हम कटवर्क वाले हिस्से को इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो कटवर्क वाले हिस्से को हम उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और इसे हम इस तरीके से फ्लैट कर देंगे। अब इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है इस तरीके से। बहुत ही सफाई से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसके ऊपर एक पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ा एक कपड़ा कट किया है और इस कपड़े को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम सीधी सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। अब हम यहाँ पर एक पाइपिंग बनाएंगे। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके सीधी तरफ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। बहुत ही सफाई से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। इस तरह की डबल एजिंग वाली लेस को आप नीचे दबा के भी लगा सकते हैं और ऊपर रख के भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको नीचे दबा कर लगाऊंगी। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर दबा के सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसको बिल्कुल सफाई से हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते हुए ना तो हमें कपड़े को खींचना है और ना ही लेस को खींचना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसके नीचे से न्यूज़पेपर को निकाल देंगे और जो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर रह जाएगा वो धोने पर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ट्राउज़र के पोंचे को मैंने पहले से नीचे से फोल्ड करके रखा है और अब हम लेस को इस तरीके से इसके ऊपर रख के लगाएंगे। इस लेस की एक किनारी को मैंने नीचे दबा कर लगाया था और इसकी दूसरी किनारी को मैं ऊपर चढ़ा कर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से इसे अच्छे से मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं एक और लेस अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी बारीक वाली ये लेस है। इस तरह की लेसेस आपको बहुत अलग अलग पैटर्न्स में मिल जाएंगी। आप अपनी पसंद की किसी भी पैटर्न की लेस लेके लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसे हम अच्छे से अटैच कर देंगे और इसके साथ ही ट्राउज़र का ये डिज़ाइन भी हमारा बन गया है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हुआ है और कॉटन के कैजुअल सूट्स के साथ पहने हुए इस तरह के ट्राउज़र्स बहुत सुंदर लगते हैं। ये डिज़ाइन आप प्लेन ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं और प्रिंटेड ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस इसके ऊपर लगा सकते हैं और इस डिज़ाइन को आप चाहें तो बिना लेस लगाए भी बना सकते हैं। नीचे से जो हमने कटवर्क और स्ट्रिप्स वाला पैटर्न बनाया है, सिर्फ उतना पैटर्न भी बना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इस ट्राउज़र को फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसको हम अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो इसके साथ ही ट्राउज़र का हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।